मैं हूं दिल इम्तियाज़ और आज हम फेट सिमुलेशन को इस्तेमाल करते हुए माइक्रोवेव ओवन का प्रिंसिपल जो है उसको स्टडी करेंगे और यह देखेंगे कि माइक्रोवेव ओवन में चीज़ें कैसे गर्म होती हैं। इस सिमुलेशन को इस्तेमाल करने से पहले हमें माइक्रोवेव ओवन के कुछ बेसिक चीज़ों के बारे में जान लेना चाहिए। तो सबसे पहले हम आएंगे और ये देखेंगे कि माइक्रोवेव जो स्पेक्ट्रम है, अगर हम उसको देखें तो यहाँ पर हमें नज़र आ रहा है कि माइक्रोवेव स्पेक्ट्रम में ये तमाम वेवलेंथ जो है, इसकी रेडिएशन जो है वो मौजूद है। ये वो तमाम रेडिएशन है, जैसे रेडियो रेडिएशन हो सकती है, माइक्रोवेव हो सकती है, इंफ्रारेड हो सकती है, विजिबल हो सकती है, अल्ट्रावायलेट, एक्सरे एंड गामा रेज। तो ये तमाम मौजूद हैं और इनकी वेवलेंथ्स जो है वो भी लिखी गई हैं यहाँ पर। इसी तरीके से इनकी फ्रीक्वेंसी जो है वो भी हमें नज़र आ रही है। अगर आप माइक्रोवेव में देखें तो ये 10⁻⁻² मीटर्स की इसकी वेवलेंथ होती है, 10 की ताकत -2 की। और रेडियो वेव की 10 की ताकत 3 की मीटर की इसकी वेवलेंथ होती है। तो इसका मतलब ये है कि ये उससे काफ़ी छोटी रेडिएशन होती है। माइक्रोवेव जो है वो काफ़ी छोटी रेडिएशन होती है, पर फ्रीक्वेंसी में ये काफ़ी बड़ी होती है। क्यों? क्योंकि इसकी फ्रीक्वेंसी जो है वो 10 की ताकत 8 है, 10⁻8 है, जबकि फ्रीक्वेंसी जो हर्ट्स में है रेडियो वेव की वो 10 की ताकत 4 है। तो इसी तरीके से यानी ये रेडियो वेव से छोटी होती है वेवलेंथ में, पर इंफ्रारेड से बड़ी होती है। और फ्रीक्वेंसी में ये रेडियो वेव से ज़्यादा होती है पर इंफ्रारेड से कम होती है। तो ये हमारे पास पूरा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम है, जिसमें जितनी भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स या रेडिएशंस होती हैं उनकी इस वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी दी गई है। अब हम आते हैं ओवन की तरफ। ओवन में चीज़ें कैसे गर्म होती हैं। तो ओवन एक ऐसा डिवाइस है जिसमें इलेक्ट्रिकल पावर जो है वो हम देते हैं, और वो इलेक्ट्रिकल पावर को एक माइक्रोवेव सोर्स जो है वो एक्टिव हो जाती है उससे, जिसको हम मैग्नेट्रॉन कहते हैं, मैग्नेट्रॉन। और मैग्नेट्रॉन जो है वो माइक्रोवेव रेडिएशन जो है वो प्रोड्यूस करता है। अब ये देखें, ये एक माइक्रोवेव रेडिएशन है जिसका आप देखें तो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट के दरमियान 6.4 सेंटीमीटर फासला है। और अगर आप इसके एक पीरियड का देखें तो ये 12.8 सेंटीमीटर जो है इसकी आपको वेवलेंथ नज़र आ रही होगी। अच्छा, ये जब माइक्रोवेव है ये यहाँ पर मूव करती है तो साइड्स जो हैं उन पर रिफ्लेक्टर्स लगे होते हैं। रिफ्लेक्टर्स ऐसे ही हैं जैसे समझ लें कि लाइट के लिए मिरर्स होते हैं, शीशे होते हैं, तो वो रिफ्लेक्ट कर देते हैं। यहाँ पर माइक्रोवेव रिफ्लेक्टर हैं, तो जैसे माइक्रोवेव रेडिएशन जो है वेव से टकराती है वापस आ जाती है। बीच में हम एक कॉफ़ी का कप रख देते हैं और वो घुमा देते हैं, वो घूमता रहता है इस प्लेट पे। तो जैसे ये माइक्रोवेव रेडिएशन जो है या वेव उस कॉफ़ी के कप लिक्विड में से गुजरती है तो ये उसके मॉलिक्यूल्स को वाइब्रेट करवाती है। वो वाइब्रेट करते हैं, एक दूसरे से लगते हैं, और जब वो एक दूसरे से कोलाइड करते हैं तो उनका टेम्परेचर जो है वो बढ़ना शुरू हो जाता है। इस तरीके से माइक्रोवेव ओवन जो है वो काम करता है। अब मैं आपको इसकी डिटेल सिमुलेशन दिखाता हूँ। तो सबसे पहले इस सिमुलेशन में अगर हम देखें तो हमारे पास जी यहाँ पर अगर हम देखें तो हमारे पास एक मॉलिक्यूल है वाटर का, पानी का। इसमें H2O, H और 2 ऑक्सीजन के लाल रंग के एटम है और एक नीले रंग का वाटर का, ये इसका हाइड्रोजन का एटम है। अच्छा, अब मैं क्या करता हूँ, इस वक्त मेरे पास माइक्रोवेव ओवन ऑन नहीं है, ये इसका टेम्परेचर है लेफ़्ट साइड पे। मैं माइक्रोवेव ओवन को ऑन करता हूँ और इसकी जो वेव होगी, रेडिएशन होगी, उसकी फ्रीक्वेंसी ये है 0.00150, और उसका एम्पलीट्यूड जो है वो ये है। एम्पलीट्यूड क्या है? 0.25। और मैं एक ओवन को ऑन करता हूँ। अब जैसे मैंने ओवन को ऑन किया, आप देखें कि वेव जो है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो हैं वो आनी शुरू हो गई। और जब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव आती है तो ये जो हाइड्रोजन, इसका वाटर का मॉलिक्यूल है, ये मूव करता है। ठीक है, ये वाइब्रेट करता है, रोटेट करता है, मूव करता है। और आप देखें यहाँ पे टेम्परेचर जो है वो भी बढ़ना शुरू हो जाता है, थोड़ा थोड़ा वेरी कर रहा है। अगर मैं यहाँ पर फ्रिक्वेंसी ज़्यादा कर दूँ तो मैं फ्रिक्वेंसी ज़्यादा ले जाता हूँ। ठीक है जी, अब आप देखें ये टेम्परेचर जो है ये ज़्यादा ऊपर जाना शुरू हो गया। और मैं इसका एम्पलीट्यूड भी अगर ज़्यादा कर दूँ तो आपको वेरिएशन थोड़ी सी टेम्परेचर की हायर साइड पे मिलेगी, देखें। ठीक है जी, और ये जो पार्टिकल है, ये जो वाटर का मॉलिक्यूल है, ये भी मूव कर रहा है।
ठीक है। यहाँ पर मेरे पास और भी ऑप्शंस हैं, इसमें आप इसको सिंगल लाइन में अगर देखना चाहें वो भी कर सकते हैं, अगर आप इसकी पूरी फील्ड देखना चाहते हैं तो वो भी देख सकते हैं, ठीक है जी। और आप कर्व देखना चाहते हैं तो वो भी देख सकते हैं। पर ये तो अभी हमने एक मॉलिक्यूल लिया पानी का, ठीक है। अब मैं उससे ज़्यादा मॉलिक्यूल्स लेता हूँ और देखते हैं कि उससे ज़्यादा मॉलिक्यूल्स पे हम जब माइक्रोवेव को ऑन करते हैं तो टेम्परेचर पे आपने देखना है कि टेम्परेचर क्या करता है। एक तो अब आप देखें ये मॉलिक्यूल्स जो है इनमें मूव करना शुरू कर दिया है और इनमें कुछ कोलिजन्स जो हैं वो होनी शुरू हो गई हैं। और आप टेम्परेचर देखें कि अभी हमने वही फ्रिक्वेंसी रखी है 0.00150 और 0.25 एम्पलीट्यूड, और टेम्परेचर जो है वो तकरीबन 70%, 60% के करीब जो है ना वो जा रहा है इसके पूरे स्केल के। तो आप देखें कि टेम्परेचर जो है वो ज़्यादा बढ़ा है, हालांकि हमने यहाँ पर कुछ भी एम्पलीट्यूड और फ्रिक्वेंसी को नहीं बढ़ाया। तो इसका मतलब है कि ज़्यादा मॉलिक्यूल्स होंगे तो ज़्यादा कोलिजन्स होंगी, वो ज़्यादा एक दूसरे से टकराएंगे, और साथ साथ जो जिस चीज़ में वो रखे गए हैं कप में या किसी भी चीज़ में, उनकी वॉल से भी टकराएंगे, दीवारों से भी टकराएंगे। तो दो किस्म की कोलिजन्स होंगी, एक वो आपस में टकराएंगे, दूसरी वो जो है जिस कंटेनर में रखे गए हैं उसकी वॉल से भी टकराएंगे, और टेम्परेचर जो है वो ज़्यादा बढ़ेगा। अच्छा, अब मैं फिर आगे चला जाता हूँ, बहुत ज़्यादा मॉलिक्यूल्स ले लेते हैं। अब जब बहुत ज़्यादा मॉलिक्यूल्स ले लेते हैं तो मैं माइक्रोवेव को ऑन कर देता हूँ। जैसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रोड्यूस होती है वो वेरी करती है, और जैसे उसकी वेरिएशन होती है तो जो लिक्विड है उसके मॉलिक्यूल जो है वो आपस में कोलाइड करना शुरू कर देते हैं, टकराएं मारना शुरू कर देते हैं, और कंटेनर की दीवार के साथ भी टकराएं मार रहे हैं। और आप देखें कि यहाँ पर बड़ी जल्दी टेम्परेचर जो है वो ऊपर चला गया, ठीक है। अगर मैं इसकी फ्रिक्वेंसी जो है उसको नीचे ले आऊँ, 0 कर दूँ तो क्या होगा, इसका मतलब कि माइक्रोवेव ओवन जो है वो ऑलमोस्ट बंद हो गया, ठीक है। अच्छा, मैं फ्रिक्वेंसी रख के अगर एम्पलीट्यूड को भी 0 कर दूँ यहाँ पे, तो आप देखें इसका भी यही मतलब होगा कि माइक्रोवेव ओवन जो है उसमें रेडिएशंस जो हैं वो माइक्रोवेव रेडिएशंस नहीं है, वेव नहीं है, ठीक है। ये मैंने थोड़ी सी इसकी फ्रिक्वेंसी और एम्पलीट्यूड जो है वो रख दिया। तो अब आप देखें कि आपका टेम्परेचर जो है वो ऊपर जाना शुरू हो गया। तो अब आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि कॉफ़ी का कप जब हम पानी माइक्रोवेव में रखते हैं या चाय का कप जब रखते हैं, तो जब हमने माइक्रोवेव ऑन नहीं किया होता तो आप देखें कि उसके मॉलिक्यूल्स टकरा रहे होते हैं एक दूसरे से, पर वो कोलिजन्स, वो टकराव जो है वो बहुत आहिस्ता होता है, ठीक है जी। अब मैं क्या करता हूँ, 25% पावर देता हूँ माइक्रोवेव को और इसको स्टार्ट का सिग्नल दे देता हूँ। तो जैसे ही मैंने माइक्रोवेव को स्टार्ट का सिग्नल दिया तो ये देखा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो है वो एक आई, और ये आपस में इनका टेम्परेचर जो है देखें बढ़ा। फिर थोड़ी देर बाद आई और देखें फिर इसका टेम्परेचर जो है वो बढ़ना शुरू हो गया। फिर कुछ देर बाद माइक्रोवेव आई और टेम्परेचर जो है वो बढ़ना शुरू हो गया। अच्छा, अब मैं इसको 100 का सिग्नल दे देता हूँ और फिर स्टार्ट कर देता हूँ। तो अब आप देखेंगे अब जो माइक्रोवेव आएगी उसका एम्पलीट्यूड भी बड़ा होगा क्योंकि इसकी पावर 100% कर दी है हमने, और वो इनको ये देखें वाइब्रेट जो है वो करवाती रहेगी। ये देखें अब जो आपके पास माइक्रोवेव है वो वाइब्रेट करती रहेगी, ऑसिलेट कर रही है, और जैसे जैसे ये वेव ऑसिलेट कर रही है उसी तरीके से कॉफ़ी जो है उसके मॉलिक्यूल्स जो है वो भी वाइब्रेट कर रहे हैं और इसका टेम्परेचर बढ़ रहा है, और कॉफ़ी जो है वो बड़ी जल्दी गर्म हो जाती है। ना आपको आग लगानी पड़ती है, ना आपको कोई फ्यूल जलाना पड़ता है, और आपका जो कॉफ़ी है वो गर्म हो जाती है। तो ये प्रिंसिपल है माइक्रोवेव ओवन का, और हमें अब अंदाज़ा हो गया है कि माइक्रोवेव ओवन जो है वो कैसे काम करता है।